Hi guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. So I'm wishing you all a very happy new year, and I'm presenting this video for अर्थ साइंस. जो अर्थ साइंस है उनकी रीडिंग कैसी रहेगी, उनका ये पूरा साल 2021 कैसा रहेगा, उसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है. एंड देखते हैं. ये एक्चुअली मेरे पास प्री शफल कार्ड्स पड़े हैं जो मैंने निकाल के रखे थे ऑलरेडी, एंड उनको ही मैं रीड करने वाली हूँ. तो देखते हैं कि उनकी लव लाइफ में क्या रहने वाला है इस पूरे साल में. लव लाइफ, फिनेंस और कुछ जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि जनरलाइज रीडिंग है, मैं किसी के नाम से नहीं कर रही. तो ये जो है, अगर आप लड़के हैं एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो, तो ये आपके लिए है. अगर आप लड़कियां हैं तो ये आपके लिए है वीडियो. एंड इफ़ यू आर अ सेम जेंडर सेक्स, तो ये वीडियो आपके लिए है. आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, कलर और सेक्स. सो एवरीबडी इज़ वेलकम्ड ऑन माई चैनल. एंड ये रीडिंग सिर्फ लव के लिए नहीं होने वाली, इसमें फिनेंस भी कवर होगा. और इसके अंदर जो अदर जनरल जो आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो रहेगा, जो भी अप डाउन रहेंगे, वो एक उसका एक ओवरव्यू है. ओके, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो 2021 के अंदर आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा. बैलेंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. एंड आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा. और हो सकता है आपको कोई अपने प्यार का कप ऑफर करे. हो सकता है कोई पासिस के अंदर स्कॉर्पियो हो जो आपको अपने प्यार का कप ऑफर करें. हो सकता है कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं. स्पेशली मुझे लिब्रा लग रहा है, या उनकी बर्थ चार्ट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिब्रा होगा, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ. एक्चुअली दिस गाउन इज टू हेवी एंड आई एम गेटिंग अनकम्फर्टेबल बिकॉज उसका कलर काफ़ी ओके. मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, और आपकी लव लाइफ में बैलेंस आएगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा. और मुझे लगता है आपको कोई अपने प्यार का कप ऑफर करेगा. हो सकता है कोई वाटर साइन हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो. एंड वो आपके सोलमेट होंगे. कुछ लोगों के लिए वो कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, और कार्मिक मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए वो ट्विन फ्लेम होंगे. और ये जो पर्सन है, इनके साथ आपकी जो है लव मैरिज होगी. जो कुछ लोग पूछ रहे थे कि हाँ उनकी कुछ लोग चाहते हैं कि लव मैरिज करना, तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी. ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार लेकर आएंगे, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएंगे. सो और ये जो रिलेशनशिप होगा, स्पिरिट्स की तरफ से होगा. आपको इसके लिए टाइम टू टाइम गाइडेंस मिलेगी. आई डोंट नो हाउ आई एम लुकिंग. ये एक्चुअली गाउन काफ़ी ज़्यादा हैवी है, एंड मुझे ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली इसको पहन के रीडिंग करने में. सो एंड आप वो आपके साथ इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करेंगे. और अगर आप लोगों के फिनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो या आपको काम नहीं मिल रहा है, या आपको किसी तरह का कुछ इशू चल रहा है, 2021 में जो है आपका प्रॉब्लम्स ठीक होंगे. फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपके पास बहुत सारा काम होगा, नौकरी होंगी, फिनेंसेस होंगे, आपकी लाइफ में पैसा आएगा आपके पास. एंड या वो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पर्सन है, डेफिनेटली वो पर्सन इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे. और अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, तो बैलेंस आएगा आपकी लव लाइफ में. हो सकता है कोई आपकी लाइफ में आए, वो आपको प्यार का कप ऑफर करे. और हो सकता है वो आपके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो. और वो जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, वो इस रिलेशनशिप को आपके साथ वर्कआउट करेंगे. और अगर आप ऑलरेडी किसी को जानते हैं, आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है, तो डेफिनेटली वो पर्सन भी इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करेंगे. बैलेंस आएगा. अगर पहले बैलेंस नहीं था इस रिलेशनशिप में, तो बैलेंस आने के बहुत चांसेस हैं, और रिलेशनशिप को वर्कआउट करेंगे. वो पर्सन एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकते हैं, किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, किसी कंपनी के मैनेजर हो सकते हैं. और मुझे यहाँ तक लग रहा है कि वो किसी अच्छी पोस्ट पर होंगे, जस्टिस लविंग पर्सन होंगे. हो सकता है कोई लॉयर हो, कोई जज हो, किसी आर्मी, मिलिट्री, नेवी में हो, एयरफोर्स के अंदर हो. और मुझे ये भी लग रहा है, या वो आपकी कंपनी में अगर इंजीनियर होंगे, तो इंजीनियर्स में भी अच्छी पोस्ट होती है. इंजीनियर होंगे तो वो अच्छी पोस्ट पर होंगे. किसी भी फील्ड में होंगे, उनकी पोस्ट काफ़ी अथॉरिटेटिव होगी, उनके नीचे जो है बहुत सारे लोग काम करते होंगे. या हो सकता है वो आपसे एज में बड़े हों, थोड़े से एज में बड़े हो सकते हैं. अपने घर में उनका काफ़ी होल्ड होगा, अपनी कंपनी में उनका काफ़ी होल्ड होगा. ठीक है, जो भी आने वाले हैं उनकी पर्सनैलिटी कुछ इसी तरह से होगी. थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं नेचर से, थोड़े से स्टबन हो सकते हैं, बट आप जो है उनको अपने प्यार से जो है उन मना लेंगे. हो सकता है इनिशियली वो आपके प्यार का कप आपको आपके प्यार के कप को जो है ठुकरा दे. इनिशियली हो सकता है वो आपके प्यार के कप को एक्सेप्ट ना करे, बिकॉज थोड़े से स्टबन हैं, थोड़े से इगोइस्टिक हैं, थोड़े से गुस्से वाले होंगे. बट वो आपकी विश फुलफिलमेंट होंगे. एंड एट लास्ट आपकी जो है शादी इन्हीं से होगी. आपकी शादी इन्हीं से होगी, या शादी नहीं हुई तो कमिटमेंट आपको इन्हीं से मिलेगी. डेफिनेटली यू विल गेट अ कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन.
जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन जो है किसी लॉ की फील्ड से हो सकते हैं, कोई जज हो सकते हैं और जस्टिस लविंग पर्सन हो सकते हैं। तो देखिए 2 डेक है, दोनों में से अलग अलग डेक्स में से ये आया है। यहाँ पर भी जज हैं, जज हो सकते हैं, कोई अटॉर्नी, कोई प्लीडर, कोई जज, कोई लॉयर हो सकते हैं, या फिर ये जस्टिस लविंग पर्सन है। कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन एज में उनसे बड़े हो सकते हैं, मैच्योर पर्सन हो सकते हैं। ये देखिए दोनों डेक अलग अलग हैं और दोनों से अलग अलग कार्ड आए हैं। मुझे लग रहा है ये एज में थोड़े से आपसे, कुछ लोगों के लिए होगा कि वो एज में बड़े होंगे, कुछ लोगों के लिए होगा कि वो एज में आपसे छोट, मतलब एज में आपके बराबर होंगे, आपके लिए परफेक्ट मैच होंगे वो पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। ऑलराइट, और हो सकता है आप लोग डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटी से हों, डिफरेंट बैकग्राउंड से हों, डिफरेंट कल्चर हो आप लोगों के जिनसे आप मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वो जो है इनिशियली आपके प्यार के कप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हो सकता है इनिशियली आपके प्यार के कप को वो रिजेक्ट कर दें और इसको आपके प्रपोजल को शायद वो एक्सेप्ट ना करें। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी विश फुलफिलमेंट होंगे और आप भी इनकी विश फुलफिलमेंट होंगे और इसी पर्सन से आपको कमिटमेंट मिलेगा, इसी पर्सन से आपकी शादी होगी। सो यू नीड टू बी पेशेंट, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ को ढूंढिएगा, इनके पीछे इतना ज़्यादा भागिएगा मत। अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस रखिएगा, तभी ये पर्सन जो है मेल्ट होंगे, तभी ये आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। ग्रेटिट्यूड, अपने दिल में उदारता ज़रूर रखिएगा। अगर जैसे ये पर्सन आते हैं, डेफिनेटली यू नीड टू कीप ग्रेटिट्यूड। मुझे लगता है कि शायद ये पर्सन इनिशियली थोड़े से रूड रहेंगे आपके साथ, बट आपने अपना ग्रेटिट्यूड रखना है, आपने उदारता रखनी है। अब जब ये आए तो आप इनको माफ़ कर दें इनकी गलती के लिए। और इस रिलेशनशिप की वजह से या वैसे भी अगर आपकी लाइफ में आपको फिनेंसेस की दिक्कत चल रही है या आपको लग रहा है आपकी मतलब पैसों को लेके कोई इशू चल रहा है आपकी लाइफ में, या जॉब नहीं है या फिर फिनेंसेस को लेके कोई इशू चल रहा है, तो डेफिनेटली अबेंडेंस आएगा इस साल में एंड यू आर गोइंग टू बी लकी। जॉब मिलेगी, पैसा आएगा, खुशियाँ आएंगी, अबेंडेंस आएगा। इस रिलेशनशिप की वजह से भी खुशियाँ आ सकती हैं और हो सकता है आपको इनलाइटमेंट मिले, कोई गाइडेंस मिले, इनलाइटमेंट मिले, या फिर हो सकता है आपको मेरे थ्रू कोई इनलाइटमेंट मिले, गाइडेंस मिले, क्योंकि मैं भी तो आपको इनलाइट ही कर रही हूँ, गाइड ही कर रही हूँ। तो मुझे लगता है आपको मेरे थ्रू या किसी और के थ्रू गाइडेंस जरूर मिलेगी, या मुझे लगता है स्पिरिट्स आपको इस रिलेशनशिप के लिए गाइड करेगी। हो सकता है आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखें, हो सकता है आपको जो है ड्रीम्स आए, हो सकता है आपको मतलब बर्ड्स दिखें उड़ते हुए, या फिर किसी और चीज़ के थ्रू साइन बोर्ड्स दिखे उस पर्सन के नाम का, या उस पर्सन का नाम सुनाई दे हर जगह। कुछ इस तरह की गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। इनलाइटमेंट भी होगी आपकी। अगर आप किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर या अपने फिनेंसेस, अपने करियर को लेकर, तो उसकी जगह भी आपको इनलाइटमेंट मिलेगी। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि आपने क्विट नहीं करना। अगर इस रिलेशनशिप में ये पर्सन जो है अगर आपको अवॉइड करे इनिशियली, तो आपने क्विट नहीं करना और आपने जो है पेशेंस रखनी है, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट जरूर देंगे। मुझे पता है कि आप इस रिलेशनशिप में इम्पेशेंट हो जाओगे, बिकॉज डेफिनेटली जब आपको कोई रिजेक्ट करता है जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हाँ करेगा मुझसे शादी के लिए या प्यार के लिए या मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, और जब वो रिजेक्ट कर देता है तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। ये नेचुरल है, ये सभी के साथ होता है। बट आपको अपना जो है हार नहीं माननी, क्विट नहीं करना, आपने ट्राई करते रहना है, पेशेंस रखनी है। रिलेशनशिप में आपकी जीत होगी, ये पर्सन आपको कमिटमेंट जरूर देंगे। ऑलराइट, तो अभी देखते हैं कि जो अदर टैरो कार्ड्स, ये तो मैंने 3 डेक पढ़ दिए आप लोगों के लिए, 3 डेक की रीडिंग थी ये गाइज। और आपको जैसे कि पता है कि मैं 5 डेक पढ़ती हूँ, छठा डेक मेरा सेक्सुअल टैरो डेक है, विच आई एम नॉट गोइंग टू रीड। तो अब देखते हैं हम कि जो अदर डेक्स है वो क्या कह रहे हैं आपके बारे में। सेक्रेड इंडियन टैरो डेक जो है मेरे, वो क्या कहना चाहते हैं आपके बारे में। टेम्परेंस, बैलेंस आएगा इस रिलेशनशिप में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक आएगा। हो सकता है स्पिरिट्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिले, और अगर टेम्परेंस का कार्ड आ गया उसके बाद आपको क्या चाहिए, डेफिनेटली आपको स्पिरिट्स गाइड करेगी इस रिलेशनशिप के लिए। एंड इक्वल गिव एंड टेक आएगा, बैलेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी। ये पसंद जो है हो सकते हैं आपके जो है वो ट्विन फ्लेम हो, तो इस रिलेशनशिप में शायद पुल एंड पुश रहे थोड़ा, तो इसको थोड़ा सा आप इजी लेना, इतना ज़्यादा दिल पे मत लेना इस रिलेशनशिप को। बाकी आपको गाइडेंस तो मिलती ही रहेगी। टॉवर मूवमेंट, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हो सकता है वो पर्सन आपके अगर लाइफ में ऑलरेडी हैं, तो आपके जब आप उनको प्रपोज करें, अपने दिल की बात बताएं,
तो इनिशियली वो पर्सन आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दे, और ये सब एकदम सडन होगा, आपको एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होगा, बट यू नीड टू बी पेशेंट इनफ एंड आप धीरे धीरे जो है मैनिफेस्टेशन करते रहिए, अपनी दुआएं मांगते रहिए, जीत आप ही की होगी, ये पर्सन आपको कमिटमेंट जरूर देंगे। और या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप इन्हें अपने दिल की बात बताने से पहले, क्योंकि मुझे लगता है इनिशियली ये रिजेक्ट करेंगे, उनको अपने दिल की बात ना बताएं, आप इनके फ्रेंड बन के रहें और उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि इनको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और किस बात से ये नाराज़ होते हैं, किस बात से खुश होते हैं, कहाँ कहाँ घूमना पसंद है, इनके लाइक्स जानने की कोशिश करिए। उसके बाद जाके जब आपको लगे कि हाँ आपने इनके दिल में जगह बना ली है, तब जाके आप इनको अपने दिल की बात कहिएगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि चारों कार्ड डेक्स से मुझे श्योरिटी मिल चुकी है कि आपका टावर मूवमेंट आना पॉसिबल है। जैसे कि मैंने कहा, आपको सिंक्रोनिसिटीज़ देखिएगा, ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पर होंगे, बहुत अच्छी पोस्ट होगी इनकी, किसी भी जगह पर अगर ये काम कर रहे होंगे, चाहे वो डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, चाहे वो इंजीनियर्स का है, चाहे वो लॉयर्स का है, चाहे वो आपका मतलब लाइक गवर्नमेंट पोस्ट है, कोई भी किसी भी हो सकता है गवर्नमेंट पोस्ट में किसी अच्छी पोस्ट पर हो, तो किसी भी पोस्ट पर हो, ये पर्सन अथॉरिटेटिव पोजीशन ही होगी इनकी, होल्ड होगा इनका कंपनी के ऊपर। तो इस तरह के पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है इनिशियली स्टार्टिंग में 2021 में ये आपसे बात करना छोड़ दे और आपको शायद रिस्पॉन्स ना मिले ठीक से, जितना आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इनको दिल की बात बताने से पहले आप इनके बारे में जान लेना, और जब जान लो, दोस्ती हो जाए, उसके बाद अपने दिल की बात बताना। ऑलराइट, जो शायद मुझे लगता है कि रिजेक्शन की चांसेस नहीं होंगे। हाई प्रेस्टिस, आप भी अगर वो क्या कहते हैं अच्छी पोस्ट पर हैं, तो आप भी हाई प्रेस्टिस हैं, आप उनसे अपनी बात मनवा के ही रहेंगी, क्योंकि आप जो है यू विल गो विद द फ्लो। आप इसके साथ इस रिलेशनशिप में यू हैव टू गो विद द फ्लो, ठीक है। अगर आप फ्लो के साथ जाएंगे इस रिलेशनशिप में तो ठीक रहेगा आपके लिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी में अगर आपने इनको अपने दिल की बात बताई, तो प्रॉब्लम हो सकती है, रिजेक्शन होने के चांसेस हैं। क्योंकि डेफिनेटली जब हमारी लाइफ में कोई आता है और वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि हम उन्हें प्रपोज करेंगे, और हम उन्हें प्रपोज कर देते हैं, वो हड़बड़ाहट में रिजेक्ट कर देता है बिना सोचे समझे हमें। इसीलिए टाइम लेना, और गाइडेंस आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम इस रिलेशनशिप के लिए। जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको गाइडेंस मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और ये जो रिलेशनशिप है आपका डेस्टाइन कनेक्शन होगा। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी अभी तक कि आपका 2021 कैसे जाने वाला है। और मुझे लगता है कि हाँ, मैंने चारों डेक्स पढ़ दिए, फिर भी मैं जो है मंथली रीडिंग आपको करती रहूँगी आप लोगों के लिए, एंड आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड कि आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। मंथली रीडिंग्स तो हम लोग करेंगे ही, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि आपका 2021 कैसा रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, कॉमेंट कीजिए, एंड साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। ये वाइन वाला कार्ड सबकी रीडिंग में आता है कि आपका असर कुछ इस तरह से है कि वो शराब की तरह होता है, जो धीरे धीरे असर करता है, ठीक है, लेकिन देर तक रहता है। वाइन की तरह, सॉरी, नॉट शराब की तरह, वाइन की तरह। मिसिंग इज लाइक ब्रीदिंग, आई जस्ट कांट स्टॉप। तो जो वो कह रहे हैं कि मैं आपको इस तरह से मिस करता हूँ, इस कदर से मिस करता हूँ कि मैं सांस लेते हुए भी आपको जो है सोचता हूँ। मतलब नहीं, मिसिंग आपको याद, मिस करना कुछ इस तरह से, कुछ ऐसा है जैसे जैसे सांस लेते हैं और मतलब यू कांट लिव विदाउट ब्रीदिंग, उसी तरह से मैं आपको मिस करे बिना नहीं रह सकता। मैं जब जब सांस लेता हूँ तब तक आपको मिस करता हूँ, ये कहने का ये मतलब है, और वो रोक नहीं सकते उस चीज़ को। और ये देखिए, आपका भी यही हाल है, आप भी जो है उनकी एनर्जी यहाँ पर फील कर रही हैं। मुझे लगता है ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, और मुझे लगता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तभी वो भी आपको मिस करते हैं और आप भी उनकी एनर्जी को फील करती हैं। एंड आप जो है एक दूसरे से, मेरे ख्याल से शायद ईगो इश्यूज़ की वजह से जो है आप लोगों का टावर मूवमेंट आया होगा, या मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी जिस वजह से जो है टावर मूवमेंट आया इनका आपके बीच में। अदरवाइज दोनों की एनर्जी जो है काफ़ी मतलब एक जैसी है, क्योंकि आप लोग सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, इसलिए आपकी एनर्जीज दोनों की एक जैसी है। वो कह रहे हैं कि जो भी है हम लोगों के बीच में, चाहे टावर मूवमेंट आए चाहे कुछ भी आए, मुझे लगता है ऑलरेडी शायद टावर मूवमेंट कुछ लोगों के बीच में आ चुका है। कुछ लोग ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो शायद वो काम की वजह से इतने बिजी हैं कि आपको टाइम नहीं देते। लेकिन वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी अभी भी परवाह करता हूँ, आई स्टिल केयर फॉर यू। मेरे कार्ड्स देखें आप लोगों ने, कितना प्यारे हैं। आई कैन फील योर एनर्जी वाला कार्ड देखा है आपने मेरा,
एक लड़की है जो मतलब फील कर रही है, और जबकि उसके पास कोई नहीं है। शी इज़ जस्ट फीलिंग दैट उसके पर्सन उसके पास है, और आई स्टिल केयर फॉर यू। देखो मेरे कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल है। और देखते हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें दोबारा जो है दुख नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, वो माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। अगर उनसे गलती हो गई तो माफ़ कर देना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आपका जो है अपना दिल बड़ा रखना है। वो कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें तभी से चाह रहा हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा है। वो कह रहे हैं आई वॉन्टेड यू द मिनट आई सॉ यू। जब से उन्होंने आपको देखा है तब से वो आपको प्यार करते हैं। बट जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोग क्लियर कर लीजिए। अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से सेपरेशन में है तो भी क्लियर कर लीजिए। एंड प्लीज़ एक हो जाइए, बिकॉज जब कोई नाराज़ होता है तो बहुत बुरा लगता है, स्पेशली वो लोग जो हमसे प्यार करते हैं। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई रीडिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। और साइड में एक बेल आइकन है, उसे प्रेस कीजिए सो दैट विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड मुझे बताइए कि आपकी जो रीडिंग है वो मेरे साथ मैच होती है या नहीं होती। आपका साल कैसा जा रहा है, तो मेरे साथ टच में रहिए। आई विल मेक न्यू वीडियोस लाइक दिस ऑल्सो। और इस बार हम लोग स्टार्स की रीडिंग भी करेंगे, सिडनास के बारे में भी रीडिंग करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे टेक्स्ट करके कहते हैं दे वॉन्ट टू नो अबाउट सिडनास रिलेशनशिप। हिमांशी एंड आसिम रियाज जो है उनकी लव लाइफ के बारे में भी देखेंगे हम। उनकी लव लाइफ में उनके दिल में झाँक कर देखेंगे हम टैरो कार्ड्स के थ्रू कि उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। और क्या है, और हम लोग मंथली रीडिंग्स तो करेंगे ही, साथ में बहुत सारी पिक कार्ड रीडिंग्स भी करेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको जो है नई नई वीडियोस मेरी मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर्स वंस अगैन, आपको भी और आपके परिवार को भी, आपके फ्रेंड्स को भी और आपके रिलेटिव्स को भी, आपके कलीग्स को भी, सबको मेरी तरफ से। जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन सभी को हैप्पी न्यू ईयर्स। एंड जो मेरे हेटर्स हैं उनको भी हैप्पी न्यू ईयर्स, बिकॉज मैं किसी से नफरत नहीं करती और नया साल है तो किसी से नफरत करनी भी नहीं चाहिए। और अगर आप भी मुझसे नाराज़ हैं किसी चीज़ को लेकर तो मुझे माफ़ कर दीजिए उसके लिए। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, बिकॉज आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।